गडकरी को अपने देश ले जाना चाहते हैं दुबई के प्रिंस। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था कि जब दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकूत भारत आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मांग की थी। नितिन गडकरी के मुताबिक उस समय दुबई के प्रिंस ने पीएम मोदी से कहा था कि हम पर एक एहसान कर दीजिए। प्रिंस की यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो दुबई के प्रिंस ने कहा था कि गडकरी को 6 महीने के लिए दुबई में एक्सपोर्ट कर दीजिए। यह बयान सुनकर सभा में मौजूद लोग मुस्कुराने लगे थे। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने बताया है कि यह किस्सा उस समय का है जब हैदराबाद हाउस में एक बैठक चल रही थी और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, कई मंत्री और दुबई के प्रिंस मौजूद थे। बता दें कि गडकरी ने यह भी कहा है कि इसी दौरान प्रिंस ने पीएम मोदी से यह बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि दुबई के प्रिंस ने बाद में उन्हें दिल्ली के लीला होटल में भी बुलाया था। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आज देश के हर जिले और गांव में सड़क बनाने के काम की चर्चा होती है। उन्होंने दावा किया है कि उनके विभाग की मेहनत से अब तक 7 से 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। गडकरी ने कहा है कि आप कहीं भी चले जाइए, चाहे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर त्रिपुरा, देश में हर जगह लोग सड़क के काम की तारीफ करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ तक कि हर गांव में लोग और ऑटो ड्राइवर भी यह कहते हैं कि सड़कों की हालत पहले से कई बेहतर हुई है। बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम 8 अप्रैल 2025 को भारत के दौरे पर आए थे। यह उनका पहला भारत का दौरा था जब वे क्राउन प्रिंस के साथ साथ यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किया था। बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी और एक वर्किंग लंच में द्विपक्षीय रिश्तों पर विस्तार से बातचीत हुई थी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी अहम मुलाकातें हुई थी। बता दें कि यह यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते भी किए गए थे। किस्मत हो तो ऐसी, भारतीय ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 4 बार जीते हैं करोड़ों। कैसे, चलिए बताते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों को करोड़ों की लॉटरी और लग्जरी कारें याद आती हैं और इस बार फिर भारतीय ने इस ड्रॉ में धमाकेदार जीत दर्ज की है। 51 साल के भारतीय प्रवासी अमित सराफ को मानो किस्मत ने अपनी गोद में ही बिठा लिया हो। बुधवार को उन्होंने मर्सिडीज बेंज G500 SUV जीत ली। ये उनकी दूसरी लग्जरी कार जीत है। फरवरी 2023 में वे पहले ही एक मर्सिडीज बेंज S500 कार अपने नाम कर चुके हैं, जिसकी कीमत भारत में करीब 2 करोड़ रुपए है। सराफ की किस्मत यही नहीं रुकी। वे उन चुनिंदा 10 लोगों में से हैं जिन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री में $1 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज 2 बार जीता है। 2 बार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार जनवरी में जीता था। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में उन्होंने 40,000 दिरहम यानी करीब 9.4 लाख का गिफ्ट कार्ड भी जीता है। अमित सराफ का कहना है कि वे टिकट खरीदना जारी रखेंगे ताकि भविष्य में और भी जीतने का मौका मिले। सच कहे तो दुबई में भारतीय समुदाय में उनका नाम अब लकी किंग के तौर पर लिया जा रहा है। इस हफ्ते की जीत की लिस्ट में एक और नाम है अब्दुल रहमान का, जो केरल से हैं और शारजाह की एक रिटेल कंपनी में बतौर सेल्स असिस्टेंट काम करते हैं। उन्होंने अपने 9 दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदा और मिलेनियम मिलेनियर सीरीज में 516 ड्रॉ में $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम जीता है। ये दोस्त साल 2010 से लगातार टिकट खरीदते आ रहे हैं और हर बार नाम बदल कर टिकट पर डालते थे। अब्दुल रहमान ने कहा कि यह इनाम हमारे लिए बहुत खास है। मेरी दोनों बेटियों का इस महीने जन्मदिन है और अब हमारे पास जश्न का डबल कारण है। इस हफ्ते सिर्फ कार और कैश ही नहीं बल्कि बाइक कैटेगरी में भी भारतीयों ने शानदार जीत दर्ज की है। शफीक नसरुद्दीन, जो 41 साल के हैं और उमल क्विन में रहते हैं, उन्होंने BMW F900 GS एडवेंचर साइकिल जीती है। ओलावो फर्नांडिस, जो कि 61 साल के हैं और अबू धाबी के निवासी हैं, उन्होंने दुकाटी पेंजिगेल V2 रेड बाइक जीती है। ओलिवो की किस्मत भी गजब है, यह उनकी दूसरी मोटरसाइकिल जीत है। कुछ महीने पहले ही सितंबर में उन्होंने अप्रीला RS V4 1100 बाइक जीती थी।
दुबई ड्यूटी फ्री हर हफ्ते दुनिया भर के प्रवासियों के लिए उम्मीद की किरण को जगाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इनमें भारतीय सबसे ज्यादा विजेता रहते हैं। चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर कैश प्राइज, भारतीय लगातार अपनी किस्मत चमका रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सराफ और रहमान जैसे लोग बार बार जीत रहे हैं, इससे साफ होता है कि लॉटरी की दुनिया में भी भारतीयों का सिक्का चलता है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बता दें ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी की लॉटरी लग जाए, और ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही व्यक्ति की 4 बार लॉटरी लग जाती है, जैसा कि मैंने बताया है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें इस ड्रॉ में तो आप भी कर सकते हैं। दुबई से 1000 रुपए में कितनी बार भरपेट खाना खा सकते हैं, चलिए बताते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी है, जो हर टूरिस्ट का दिल जीत लेती है। इस इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं। यहां की ऊंची ऊंची इमारतें, रंगीन नाइट लाइफ, शानदार शॉपिंग मॉल्स और हर कदम पर मिलने वाले लजीज जायके इस शहर को फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे खास बना देते हैं। दुबई घूमने के लिए कई लोग मोटी सेविंग्स कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 रुपए में आप दुबई के अंदर कितनी बार खाना खा सकते हैं? शानदार इमारतों और महंगे बाजारों के इस शहर में क्या सचमुच इतने कम पैसे में कुछ खाने को मिल सकता है? एक वीडियो में एक शख्स ने ये चैलेंज करके दिखाया है कि 1000, जो करीब 41.68 दिरहम बनता है, उसमें दुबई का मजा कैसे लिया जा सकता है और क्या आप इसमें कई बार खाना खा सकते हैं। इस वीडियो में यूट्यूबर काश चौधरी ने बताया है कि उनकी शुरुआत हुई दुबई के बोट स्टेशन से। वहां से एक बोट राइड ली गई, जो कि कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ 1 दिरहम में पड़ी। ये सस्ता और मजेदार था, क्योंकि बोट में बैठकर शहर की खूबसूरती दिखाई दी। फिर भूख लगने पर वो पहुंचे एक लोकल रेस्टोरेंट देसी डेरा में। ये जगह भारतीय खाने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आलू पराठा और फ्रेश मिल्क टी खाई गई, जो सिर्फ 11 दिरहम में मिल गई। पराठा इतना बड़ा था कि उसे बेबी पराठा कहा गया, और चाय की चुस्की ने दिन की शुरुआत शानदार बनाई। अब तक 12 दिरहम खर्च हो चुके थे, जिसमें 1.5 दिरहम पानी की बोतल का भी था। खाने के बाद शॉपिंग का मन हुआ। उन्होंने फ्रूट टी और चॉकलेट्स ली, जो 10 दिरहम में पड़ी। दुबई की चॉकलेट्स टर्की और ईरान से आती है, जो सस्ती और टेस्टी हैं। अब तक 22 दिरहम खर्च हो गए थे। फिर वो मेट्रो स्टेशन गए, बुर्ज खलीफा की तरफ निकले। मेट्रो का किराया 8 दिरहम था, जो सस्ता और आसान तरीका था वहां पहुंचने का। बुर्ज खलीफा देखने का मजा लेते हुए खर्च हुए 30.2 दिरहम। कितनी बार 1000 रुपए में खाना खा सकते हैं आप? तो देखिए, अब सवाल ये है कि 1000 में कितनी बार खाना खाया जा सकता है। वीडियो में 44-45 दिरहम में दिन बिताया गया। पहले 11 दिरहम में नाश्ता हुआ, जो सुबह का खाना था। फिर शॉपिंग और ट्रैवल में पैसे लगे। अगर सिर्फ खाने की बात करें तो 11 दिरहम में एक अच्छा भोजन हो गया। अगर उसी रेस्टोरेंट में दोपहर और रात का खाना खाया जाए तो 22 से 33 दिरहम में 2-3 बार खाना संभव है, लेकिन वो सावधानी से खर्च करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाकी पैसे ट्रैवल और शॉपिंग में गए। इसके बाद अंत में 6.25 दिरहम बचे, जिसमें दुबई मॉल में छोटी मोटी चीजें ली गई। अगर सिर्फ खाने पर फोकस करें तो 1000 में 2 से 3 बार खाना खाया जा सकता है, बशर्ते सस्ते ठिकानों को चुने। देसी डेरा जैसे जगहों पर 10 से 15 दिरहम में पेट भर खाना मिलता है, लेकिन लग्जरी रेस्टोरेंट में 100 दिरहम से नीचे कुछ नहीं आता, जो 1000 में नामुमकिन है। दुबई में 1000 में 2-3 बार खाना खाना संभव है, अगर आप लोकल खाना और सस्ती जगह को चुनते हैं। बोट राइड और बुर्ज खलीफा का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन महंगे होटलों से दूर रहें और प्लानिंग से काम करें। तो जो लोग भी यूएई घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल टिप है कि आप वहां जाते हैं तो लोकल रेस्टोरेंट चुनें और ऐसी जगहों पे जाएं जो कि सस्ती हो। तो इससे आपका जो ट्रिप है वो बजट फ्रेंडली बनेगा।